जिस पल का हमको बेसब्री से इंतजार था वो महीना आ गया, ये मार्च का महीना। ध्यान दीजिएगा, इस महीने ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाएगा, क्योंकि इसी महीने शनि देव अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। तो वहीं पर 15 तारीख से ही 15 मार्च से सूर्य भी अपना गोचर परिवर्तन करेंगे। देखा जाए तो इस महीने कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, लेकिन पिता और पुत्र का एक परिवर्तन होगा और यही अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन होगा। माना जाता है कि छोटे छोटे कार्यों से अच्छा है एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाए, और वही महत्वपूर्ण कार्य इस महीने प्रदर्शित होने जा रहा है मिथुन राशि के जीवन में। क्या होगा, कैसे होगा, क्रम बाय क्रम समझते हैं। आज इस मार्च 2025 के 1 तारीख का जो चार्ट होगा, इस महीने का जो पूरा चार्ट होगा, वो आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित है। अब यहाँ पर आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध की स्थिति बनी हुई है कैरियर के घर पर, दशम भाव पर। ठीक 15 तारीख का डेट आता है और बुध वक्री अवस्था पर आ जाते हैं। अब जैसे ही बुध वक्री होंगे तो आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम हो गया, जहाँ पर पूरे इस महीने आप अपने कैरियर का समर्थन ले सकते हैं। 15 तारीख तक तो ये ऑलरेडी दशम भाव पर रहेंगे, जो कि कैरियर का घर होता है। इसके बाद वक्री अवस्था पर आना, अर्थात उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाना। इस पूरे महीने कोई विशेष कार्य बनने की संभावना काफी मजबूत स्थिति पर रहेगी, क्योंकि जहां पर आपका लग्नेश, जहां पर आपके राशि के अधिपति जाएंगे, आप वहां पर मौजूद रहेंगे, अर्थात कर्म इस महीने का सर्वश्रेष्ठ परिणाम हम तक पहुंचा पाएगा। धन की स्थिति, धनेश बैठे हैं चंद्रमा, बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की स्थिति भी हमारे अपने राशि के स्वामी के संग दशम भाव पर ही है। इस महीने के शुरुआत में ही माना जाता है चंद्रमा जहां पर होते हैं वहां पर चिंताएं भी मौजूद होती हैं और हमारा मन भी होता है। तो 1 तारीख और 2 तारीख को कुछ मानसिक अशांति अपने कैरियर को लेकर के भी आ सकती है, इस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब नौकरी की स्थिति क्या है? नौकरी भाव के स्वामी मंगल हैं, और पूरे इस महीने मंगल आपके अपने राशि पर ही मौजूद रहेंगे, मिथुन राशि पर रहेंगे। ये एक अच्छा समय हो गया जहां पर हम मेहनती बनते हैं, अपने मेहनत को जीते हैं, आप ज़्यादा इस समय पर काम कर पाते हैं और उस काम का परिणाम हम तक पहुंच पाता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ये महीना भी आपके लिए नौकरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जहाँ पर मंगल का ये अंतिम गोचर है आपकी राशि पर। फिर तो अगले महीने ये आपकी राशि को छोड़ करके पुनः फिर से नीच के हो जाएंगे, अर्थात एक घर आगे धन भाव पर पहुंच जाएंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति की स्थिति अभी 12वें घर पर चल रही है। तो देखा जाए तो जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए ये महीना अनुकूल होगा। जो लोग व्यापार में धन लगाना चाहते हैं, ये महीना आपके व्यापारिक कार्यों में धन लगा सकता है। अब जब गुरु यहाँ पर ठीक 12वें घर पर होंगे तो इनकी एक दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर केतु के ऊपर पड़ेगी, अर्थात केतु के द्वारा जो हमको मानसिक अशांति प्राप्त हो रही है, कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, कोई फैमिली से जुड़े हुए हम कार्य से बाधित हो रहे हैं, तो गुरु की अब मार्गी दृष्टि पड़ना केतु पर केतु को नियंत्रित करेगा, अर्थात एक मानसिक शांति का भी शुभ दौर इस महीने हमको देखने को मिलेगा। अब आते हैं भगवान सूर्य नारायण पर। सूर्य देव का गोचर परिवर्तन होता है 14 मार्च को। 14 तारीख तक सूर्य देव भाग्य भाव पर रहेंगे और इनकी युति रहेगी शनि देव के संग। एक संग पिता और पुत्र अकेले मौजूद रहेंगे हमारे भाग्य भाव पर। शनि देव को हम कैरियर कहते हैं, कर्म कहते हैं, तो वहीं पर सूर्य देव हमारी ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। तो इस महीने के 14 तारीख तक कैरियर में कोई ऊंचाई का दौर हमको देखने को मिल सकता है। 14 तारीख को जहां सूर्य भगवान दशम भाव पर जाते हैं तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए कार्य बन सकते हैं, कोई अधिकारी वर्ग से हमको सम्मान मिल सकता है, उनका सपोर्ट हमारे काम को आगे बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जैसे ही 29 मार्च का डेट आता है, ध्यान से समझिएगा, 29 मार्च का एक डेट आता है और उस डेट को इस आसपास के जो साल, पिछले 3 साल और आने वाले 3 साल का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन है शनि का गोचर परिवर्तन। 29 तारीख को शनि देव नवम भाव को छोड़ करके दशम भाव पर चले जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव के अधिपति शनि देव को ही माना गया है, और जब वो दशम भाव पर जाएंगे तो कारक स्थान पर अपने जाएंगे। कैरियर के लिए इससे अच्छा समय निकल के नहीं आएगा।
29 मार्च से लेकर के अगले 2.5 साल का समय, विश्वास कीजिए आप अपने कैरियर पर अपने लक्ष्य, अपने मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। कितना भी हमारा काम यदि बंद पड़ गया हो, कितना भी हम सक्सेस के लिए तरस रहे हों, तो शनिदेव को जितना तरसाना था, जितना तपस्या लेना था, वो तपस्या हमारा आज पूर्ण हुआ और शनिदेव 29 मार्च को 10वें भाव पर प्रविष्ट हो रहे हैं। ये कारक माने गए हैं। शनि के लिए कहा गया है तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर इनके लिए कारक स्थान माना गया है। अर्थात शनि देव का 10वें भाव पर जाना, कैरियर के घर पर कैरियर के अधिपति का जाना कर्म क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि को दिला सकता है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों तक हाँ राहु के संग मौजूद रहेंगे, जब तक राहु नहीं जाएंगे 18 मई तक ये रहेंगे, तो राहु और शनि का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अब राहु को विदेशी ग्रह कहा गया है, तो वहीं पर शनि एक ऐसा ग्रह है जो कैरियर है, तो विदेश से जुड़े हुए हमारे काम इस समय पर सर्वाधिक हो सकते हैं। यदि आप कोई स्थान परिवर्तन चाहते हैं तो राहु हमको चेंज कराता है, परिवर्तन कराता है, और पिछले 1.5 साल से राहु आपके चल ही रहे हैं 10वें भाव पर, तो कुछ परिवर्तन का योग देखने को मिलता है 29 मार्च से 15 मई तक का। जब तक के राहु 10वें भाव पर रहेंगे तब तक का वो परिवर्तन का दौर ऑलरेडी मौजूद रहेगा। उसके बाद तो ये स्थायित्व तौर पर आगे चलेंगे और लंबे अवधि तक हमारे कैरियर को सपोर्ट करते हुए एक बड़े लक्ष्य तक हमको पहुंचाएंगे। शनि के पास जो तीसरी दृष्टि है वो 12वें घर पर पड़ रही है। कोई स्थानांतरण का योग बन सकता है, या कोई एप्लीकेशन, कोई फॉर्म आपने बाहर भरा हुआ है, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी हमारे 4th भाव पर। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, मकान है, वो काम आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शनि कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं, इसलिए जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं या अपना कोई नया कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो शनि का ये गोचर आपका समर्थन करेगा। शनि के पास एक दृष्टि और है, 10वीं दृष्टि से वो 29 मार्च से ही देखेंगे आपके 7वें भाव पर, और आपके लिए मिथुन राशि के लिए शनि योग कारक भी हो गए। तो जो विवाह की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, शनि जैसा ग्रह हमारे 7वें भाव पर देखेगा, 7वें भाव पर दृष्टि देगा। माना कि शनिदेव जहां देखते हैं, जिस स्थान पर उनकी दृष्टि होती है वहां डिले होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमको वहां के कार्य प्रदर्शित न हो। अर्थात विवाह के लिए हो सकता है कुछ ऐसे हमको महसूस हो कि नहीं यहाँ पर रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा है, और अचानक से वहां कोई रिश्ते फाइनल हो सकते हैं। आपके पार्टनर, आपके जो बाल बच्चे हैं, उनके लिए भी शनि आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि 4th भाव हमारा फैमिली है और 7वां भाव आपके पार्टनर का स्थान है। कोई पार्टनरशिप का बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को अपने कार्य में आप ऐड करके भी अपने कैरियर को उच्च निर्माण की ओर आगे ले जा सकते हैं। इस महीने 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक होलाष्टक रहेगा, तो इस दरमियान कोई आवश्यक कार्य करना है, कोई नवीन कार्य करना है, मत कीजिएगा। होलाष्टक के समय पर किया गया कार्य अनुकूल नहीं माना गया है। इसके अलावा 14 तारीख को होली का महापर्व होगा, और इस दिन बढ़िया रंग गुलाल से लिप्त होकर के आप अपने जीवन को रंगीन बनाइए। आपके जीवन में ढेर सारी खुशहाली रंगों की भांति हो, यही हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इस वीडियो को देखा और समझा है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।